कहते हैं ना, चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। तुर्की ने एक बहुत बड़ा गेम चला भारत के साथ, और ये गेम था भारत के साथ व्यापार युद्ध का ट्रिक। और इस युद्ध में भारत ने बड़ा ही जोरदार तमाचा मारा है तुर्की को। हाल ही में तुर्की ने भारत के गेहूं को रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि इसमें वायरस मिला हुआ है। इसका बदला भारत ने जहां एक तरीके से ग्रीस को मदद करके लिया, तो वहीं दूसरी तरीके से ट्रेड वार का जवाब हमेशा ट्रेड वार होना चाहिए। और भारत इस बात को कह चुका है कि जो जिस भाषा में समझता है, भारत उसे उसी भाषा में समझाता है। ऐसे में भारत का ये एक्शन तुर्की के ऊपर जबरदस्त पड़ा है, और इसमें किसी और ने नहीं बल्कि इजिप्ट ने दे दिया है साथ। जानेंगे कैसे तुर्की को ताबड़तोड़ जवाब मिल रहा है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि आपको पता है, तुर्की के अधिकारियों ने भारतीय गेहूं की खेप लेने से इनकार कर दिया। तुर्की का कहना है कि इन गेहूं में तो रूबेला वायरस मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तुर्की में गेहूं का संकट पैदा हो गया है। इसके बाद 29 मई को भारतीय गेहूं की खेप लौटा दी गई। अधिकारियों का कहना है कि खेप की गेहूं में फाइटोसैनिटरी की समस्या है। तुर्की इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश में महंगाई का स्तर 70% पार कर गया है, और चारों तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन की आर्थिक नीतियों की आलोचना हो रही है। उसके बावजूद तुर्की ने 56,877 टन गेहूं की खेप को अपने जहाज से निकाल दिया, अपने बंदरगाह से लौटा दिया। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट ने इसके बारे में जानकारी दी कि उनका फैसला इस तरीके का है, इसलिए उन्हें वापस लौटाया गया। आपको बता दें, भारत ने ये गेहूं देने का फैसला बहुत मुश्किल समय में किया था। जब भारत से 12 देशों ने मदद की गुहार लगाई, तब भारत ने एक्सपोर्ट बैन करने के बावजूद इन देशों को गेहूं देने की बात स्वीकार कर ली। जहां तक तुर्की के साथ है मनमुटाव है, फिर भी भारत चाहता था कि कोई भूखा न रहे। पर हाँ, तुर्की ने ये सब कुछ क्यों किया? तुर्की ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुर्की यहाँ व्यापार युद्ध छेड़ चुका है। ये सारा कुछ जो है ये पॉलिटिकल और ट्रेड वॉर है, इसके अलावे कुछ भी नहीं है। तुर्की के रिजेक्शन को यही माना जा रहा है कि ये पॉलिटिकल है और एक कॉर्पोरेट युद्ध है, ताकि भारत की गेहूं बदनाम हो जाए और भारत का मार्केट जो इस वक्त ठीक ठाक पैसा कमा रहा है, वो मार्केट धीरे धीरे ढहने लगे। अब आप देखेंगे कि पहले तो ऐसा होता था कि मिडिल ईस्ट में दूसरी से तीसरी रोटी यूक्रेनी गेहूं से बनी होती थी। ग्लोबल मार्केट में दुनिया का 1/4 गेहूं रूस और यूक्रेन से आता है। तुर्की के फैसले से मिस्र सहित कई ऐसे देश थे जिनको दुविधा में डाला जा सकता था। जहां कुछ दिनों में भारतीय गेहूं पहुंचने वाला है, क्योंकि संकट से जूझ रहे ये देश अब भारत से मदद मांग रहे हैं। आप सोचेंगे कि भारत ने क्या ऐसे ही शिपमेंट भेज दी थी? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ भी सब कुछ चेक हुआ था, सब कुछ अप्रूवल मिला था। अप्रूवल मिलने के बाद ये तुर्की पहुंचा है। ऐसे नहीं कि भारत ने उठाकर भेज दिया हो। तुर्की के अधिकारियों ने इसे यहाँ अप्रूव किया था। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हो चुका है। तुर्की ने पैसे पेमेंट कर दिए हैं। पेमेंट करने के बाद वो लौटा रहा है, जिसकी वजह से समझ में आ रहा है ये पूरा एक षड्यंत्र है। भारत सरकार ने एक तरफ सवाल कर दिया है तुर्की से कि आप हमें कारण बताओ कि आपने रिजेक्ट क्यों किया है, आप हमें प्रूफ दो। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ इतना करने से तो बात बनता नहीं। तुर्की को उसके कॉर्पोरेट वॉर का जवाब भारत को कॉर्पोरेट वॉर से ही देना था। अब भारत ने उसका जवाब दिया है। भारत ने इतना तगड़ा जवाब दिया है कि एक ही बार में तुर्की चारों खाने चित हो गया है। लेकिन आप समझिए जरा सा, इसे जानने से पहले कि तुर्की ने ये सब कुछ कब किया। शहबाज शरीफ से मुलाकात से एक दिन पहले। और शहबाज शरीफ से जब मुलाकात होती है तुर्की की, तो दोनों अर्दोगन और शहबाज शरीफ जो स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ दाल में कुछ काला है और भारत को अब अपने हर कदम सोच समझ के उठाने चाहिए। दरअसल बात ये हुई है कि भविष्य में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद होता
होता है तो इस विवाद में तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट ले लेगा। अब जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर लड़ाई होती है तो जिस तरीके से अमेरिका ब्रिटेन इस वक्त यूक्रेन को हथियारों से मदद पहुंचा रहे हैं वैसा ही हथियारों से मदद तुर्की भी पहुंचाएगा। मतलब साफ है, भारत के खिलाफ अगर युद्ध हुआ तो सामने से नहीं लेकिन पीछे से तुर्की पाकिस्तान को मदद पहुंचाता रहेगा, क्योंकि इस वक्त अर्दोगन सत्ता में है और अर्दोगन के सत्ता में बैठने के बाद से ही बदलाव शुरू हो चुका है और इस वक्त तुर्की एक कट्टरवादी मुस्लिम देश बन चुका है। और जब ये मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की और अर्दोगन की, उसके बाद तो ये बिल्कुल साफ हो गया। ये जो अटकलें थी एक्सपर्ट की थी, पर अब अर्दोगन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर साफ कर दिया कि आने वाले समय में क्या होगा। भारत के प्रति तुर्की के मन में कितना नफरत है वो दुनिया के सामने दिख रहा है। एक तो पाकिस्तान की नौसेना को अत्याधुनिक बनाएगा तुर्की, इसके लिए तुर्की ने हामी भी भर दी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नए नवेले पीएम का जमकर स्वागत किया और स्वागत करने के बाद ये कहा कि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मतलब साफ दिख रहा है भारत के खिलाफ किसी भी तरह की बात हो उसमें मदद देने को तुर्की तैयार है। और इसी को माना जा रहा है कि ये पॉलिटिकल और एक युद्ध है, व्यापार युद्ध है जो तुर्की ने रचा, लेकिन अब भारत ने नहले पे दहला फेंका। इसे कहते हैं एकदम से पासा पलट देना। अभी दुनिया के कई देश हैं जो भारत से गेहूं की सप्लाई मांग रहे हैं। भारत सब देशों को गेहूं का सप्लाई कर भी नहीं रहा है। भारत ने चुन कर रखा था 12 देश, जिन 12 देशों में उन्होंने तुर्की को भी मानवता के आधार पर दिया कि हाँ, हमारे रिश्ते अगर इससे अच्छे होते हैं तो हम अच्छा करना चाहेंगे, और तुर्की ने मांगा था इसलिए दिया। पर एक और देश है इजिप्ट, जिसने कभी भारत पर इसी तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। भारतीय गेहूं को मिडिल ईस्ट में नहीं आने देने के लिए ये कहा था कि भारतीय गेहूं में खराबियां हैं। और जब इजिप्ट को भारत ने ये कहा आप आइए यहाँ परीक्षण कीजिए, परीक्षण करके जाइए, तो उसी गेहूं में प्रोटीन की मात्रा रूस, यूक्रेन, ब्रिटेन के गेहूं से कहीं ज्यादा निकली, जिसके बाद इजिप्ट ने भी माना कि हाँ, हमें भारतीय गेहूं ही चाहिए, भारतीय गेहूं बहुत सही है। जिसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, तुर्की के खिलाफ सबसे जबरदस्त ये जो कंसाइनमेंट गई हुई थी तुर्की, और तुर्की ने जिसे लेने से इनकार कर दिया था, इसी कंसाइनमेंट को अब डाइवर्ट कर दिया गया है इजिप्ट की तरफ। यानी ये शिपमेंट अब इजिप्ट पहुंचेगी और इजिप्ट में इस माल की डिलीवरी होगी। अब अगर इजिप्ट ये कहता है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गेहूं बिल्कुल सही है, तो आप समझ लीजिए कि तुर्की के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा पड़ेगा। इसे कहते हैं जबरदस्त वाला एक्शन। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।